हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब सही होंगे। मैं इतना तेज़ से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर पे कोई नहीं अभी, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। अदरवाइज व्लॉगिंग वगैरह इतना चिल्ला के मैं सब किसी के सामने करती हूँ तो या तो जेप हो जाएगी मुझे, या फिर मुझे मैं ही शर्मा जाऊँगी, या फिर कोई टोक देगा। ऐसा इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी ही होनी है। तो अभी बजा है 11:20 हुए हैं अभी, और पापा गए हैं मम्मी के मतलब आईडी कार्ड में मतलब कोई इशू था, मतलब करेक्शन चाहिए थे, कुछ गलत था तो उसको ठीक करवाने के लिए गए हुए हैं। वो भी काम बहुत ज़रूरी है आईडी कार्ड का तो। और ये छुटपुट मेरे भरोसे है, ये छुटपुट ये दोनों बैठे धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। अच्छी धूप निकली हुई है, हवा भी चल रही है साथ साथ, बट ये है कि धूप ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, मौसम इतना नहीं है स्वेटर वगैरह पहनने वाला। ये देखिए, ये बात सच है, दिल पे जोर कहा चलता है, आप हम पे है फिदा सब पता चलता है। बैकग्राउंड में यही सॉन्ग चल रहा है कहीं पे। और मेरे साथ क्या होता है ना, ऐसा पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं होता है। मतलब मैं जो गाना सुन लेती हूँ ना, मतलब पूरा दिन के लिए, मतलब मैं उसी को बोलती रहती हूँ बार बार, मतलब गुनगुनाना जो होता है वो करती रहती हूँ। और घर के मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, और मॉर्निंग में मैंने एंड कर दिया था ब्लॉग का। फिर मैंने नहाई धोई और फिर खाना वाना खाया, पापा को वो दिया। मैंने कहा उसके बाद ही शुरू करूँगी दूसरा ब्लॉग। तो अभी मैंने सोचा, मैंने कहा अभी बैठी हूँ, फ्री भी हो गई थी, तो मैंने कहा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। देखिए कितनी हवा चल रही है, उधर भी पूरे खिलखिला रहे हैं पौधे। इधर देखो जामुन भी। और टियाना आपको पता ही है, मतलब जब से मैं आई हूँ, मतलब मैं आई इसलिए थी क्योंकि मुझे आना भी था। और कुछ टियाना वगैरह तो हो गई हुई है अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के घर, तो वो तो वहीं रुकेगी अभी 3-4 दिन। तो पता नहीं, ऐसा मुझे सुनने में आया कि 3-4 दिन के लिए गई थी वो। तो अभी तो उसको मेरे को आए हुए तो 3 दिन नहीं हुए हैं, और 2 दिन हुए हैं, दूसरा दिन आज। तो मुझे नहीं पता कितना रुकना है उन्होंने अपने नानी के घर पे, लेकिन वो आएंगे जब आएंगे, अभी तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये देखिए, मैंने सुबह सुबह कर दी थी, पापा ने करी थी, मैंने नहीं। मैंने मतलब यहाँ से की है, मतलब इस एरिया से की है सफाई, ये वाले एरिया की सफाई की है। एक्स्ट्रा काम, मतलब घर के काम के बाद एक्स्ट्रा जो काम करते हैं हम, तो उसमें मैंने यहाँ की सफाई कर दी है। थोड़े बहुत पत्ते झड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं बार बार। तो वो मैं दोबारा फिर कभी देखी कितने पत्ते गिरे हुए हैं अभी भी। उधर सारे सूखे हुए अमरूद के पत्ते जल्दी निकल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए दादा जी, देखिए दादा की समाधि साफ सुथरी हो चुकी है, मेरे दादाजी की समाधि है। ये मैंने कभी किया था पीछे ना, पीछे जो वॉल पे किया हुआ है। तो मेरे पास जितने कलर्स घर के बचे हुए थे ना, पहली बात तो ये कोई पेंटिंग कलर नहीं थे, पेस्टल कलर जो होते हैं वो थे। उससे जितना वॉल पे हो सकता था उतना मैंने कर दिया। इतनी क्लीन, मतलब इतनी सफाई से नहीं हुआ है, बट फिर भी हो गया है। ये देखिए, फिर सिलन भी आती है ना, यहाँ पे तो खुला है ना सारा, तो सिलन वगैरह भी रहती है, तो इतना ज़्यादा वॉल पेंटिंग वगैरह इतना टिकता नहीं है। और ये देखिए, इसके भी पत्ते झड़ चुके हैं पूरे। मुझे अच्छा लग रहा था आज, मैंने कहा ब्लॉग ऐसे फ्री फ्री सा ही शूट करती हूँ आज, मैंने कहा। ये देखिए डमरू घूम रही है इधर। अभी देखना पिड्डे पे बैठूंगी ना जाके, तो देखो पीछे पीछे आ जाएगी एकदम से। आ गई बदतमीज, खतर की कमीज। दही का पजामा बंदर तेरा मामा। कहाँ गई? अरे कहाँ गई? इधर आ मिनी, इधर आ। इसको किसी भी डायरेक्शन में इसका रस्सी खींच देते ना, उसी डायरेक्शन में चलने लग जाती है बेचारी। हमें लग रहा था इसको दिखता नहीं है पहले, बट ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाती है हमें। कई बार लगता है भाग के आएगी जब भूख लगी हुई ना, खाना ऐसे दिख के आएगी। और वैसे जैसे हम चल रहे होते हैं ना, तो हमें एकदम से आके टक्कर मारती है, जैसे इसको दिखाई नहीं कि हम आगे से आ रहे हैं तो थोड़ा साइड हो जाए या कुछ ऐसा। जैसे कोई भी पेट होता है हमारा, वो थोड़ा बचने की कोशिश करता है ना कि यार मेरे ऊपर पैर ना टिक जाए या कुछ ऐसा। तो ये बचने की कोशिश नहीं है, तो और घुस जाती है बंदे के पैर के नीचे। ये जैसे और ब्लॉगर्स अपने पेट्स को दिखाते ना, ये बिल्कुल ना तो डिसिप्लिन में है, कुछ नहीं है, देसी जी
देसी तरीका इनका रहने का। और रोटी खाती है दूध दूध में मिक्स करके, कहते हैं ना दूध नहीं देना चाहिए। डॉक्टर जितना ज़्यादा अच्छे से डॉक्टर से कंसर्न करोगे तो वो यही कहते हैं ना पेट्स को कि लस्सी दो, जितना हो सकता है इनका साफ रहता है पेट वगैरह। मैंने मतलब मेरी कैट भी पाली थी ना मैंने, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि डॉग और उसको लस्सी दे सकते हो आप, दही दे सकते हो, उबला आलू, अंडा, ये सब तो ऑप्शन में होते ही होते हैं। हमारे यहाँ पे अंडा अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो भाई इसको पनीर दे देता है कभी कभी। कच्चा पनीर खाती है ये बहुत ज़्यादा। और देखिए मैं दिखाऊँ आपको टमाटर कैसे खाती है ये, दिखाती हूँ। देखो टमाटर लेके आती हूँ, टमाटर देखना क्या बुरा हाल कर देगी इसका। बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसको थोड़ा सा पानी में डाल देती हूँ, नॉर्मल हो जाएगा। देखो अभी इसको पता नहीं है कि मैं टमाटर ले आई हूँ, देखिए देखते हैं कैसे करेगी। देखो इसको इतना भी पता है कि रस्सी मेरे को छोटी पड़ रही है, तो उधर से घूम के आएगी। देखियो देखो घूम के आ रही है, देखो। समझदार तो पूरी है नहीं, बेवकूफ़ बनाती है हमें। देखो इसको टमाटर कितना पसंद है, देखो चाट रही है उसको। मतलब इससे छोटे छोटे करके ये डालने पड़ते हैं इसको, अदरवाइज इससे खाई नहीं जाती है। और इसको ऐसे दे, मतलब इसका उसमें तो इसका खाना है इसकी बाउल में, तो ये ऐसे दे देती हूँ। साफ़ सुथरा ये वैसे फर्श, ऐसा कोई गंदा नहीं है। गोबर निकाल रही है, गोबर निकाल दिया उसके आगे। कुछ ज़्यादा ही मतलब पिचका हुआ टमाटर था ये। इसको ना बहुत छोटा मतलब रोटी भी जैसे खाते हैं ना ये, इसके ये थोड़ी एज में बड़ी है, वो एज में 2.5 साल का है। मतलब डॉक्टर ने बताया था, मैंने उसकी पिक्चर दिखाई थी, मैंने कहा डॉक्टर इसका इसका भी बता दो थोड़ा कितने क्या है क्या नहीं है। ये बिल्कुल टमाटर खाना पसंद नहीं करता है वो डमरू, ये रोटी ही खा लेता है बस जब भूख लगती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक चीज़ नहीं खाता ये। और इसको कुछ भी दे लो, मतलब वेजिटेबल तो इसको इतनी पसंद है ना, मतलब टमाटर से लेके खीरा, कोई भी वेजिटेबल हो मतलब। और तो और पालक के पत्ते भी इतने प्यार से खाती है ये, वेजिटेरियन कुत्ती है हमारी ये। चट कर गई पूरा टमाटर, देखो। कर दिया ना साफ। और अच्छा भारी था टमाटर, मतलब बड़ा था। हाथ धो लेती हूँ। वो कभी नहीं खाती टमाटर, खाता टमाटर यही छोड़ती नहीं है। इसको तो कुछ दे लो बेशक। अभी खो दिए मैंने अपने कपड़े, और साथ साथ ये टियाना वगैरह की ये थोड़ा सा ये कैप वगैरह थी, मैंने कहा ये इसको भी छोड़ना है, मैंने कहा ये भी भिगो देती हूँ थोड़े पानी से निकल। देखिए कितना जल्दी मिट्टी मिट्टी में घूमती है ना, तो देखिए मिट्टी निकल गई है पानी में। अभी तो भिगोए है मैंने, इतनी जल्दी देखो मिट्टी कितनी निकली है। एक्चुअली पापा ने ना मुझे एक काम बताया, एक होता है ना मन में कि पापा मम्मी ने कोई काम बताया है तो वो करना ही करना है हमें, और बहुत जल्दी करके देना है। तो मेरे अंदर ये रहता है कि हाँ पापा ने काम बता दिया, जल्दी से निपटा के दूँ, जल्दी करूँ, है ना। और जल्दी से मतलब पापा का काम हो जाए बस, जो उन्होंने बोला है। बहुत रेयर ये होता है कि पापा काम बताते हैं, वैसे तो घर के काम हमें, जैसे यहाँ पे आती हूँ थोड़ी बहुत वैसे काम तो दिखते रहते हैं ना अपने घर में। भाई यहाँ से ही पली बड़ी होके मैं गई हूँ, तो है ना, तो आप क्या नाटक करने हैं ऐसे कि भाई मैं तो जैसे खुद को ही दूसरे परिवार जैसी यूँ बना लूँ, है ना। होता है ना जैसे हाथ डालने में काम करने में यूँ एटीट्यूड से दिखाते, नहीं मैं मेरे से नहीं होता। मैं पहले भी इतने साल यहाँ पे बिता के गई हूँ, तो तब भी मैंने काम किया था कई साल लगातार, जब तक बुआ की शादी हो रखी थी सबकी। और उसके बाद फिर दादी भी थी, दादी के आगे मैंने 3 साल 3.5 साल मैंने खुद घर का सारा निपटाया है काम। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे को तो जाना पड़ा, बट अब जब भी बीच बीच में आते ना, मुझसे नहीं होती है वो ये सब कि पापा लाओ मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है वो अगर मैं कौन बोलती भी हूँ ना, तो उनका यही रिएक्शन होता है कि रहने देना बेटा, झाड़ू लगा रही है बार बार, रहने देना कहाँ गंदा हो रहा है, शाम ने लगा ली इकट्ठी, है ना।
तो वो चाहते हैं मैं परेशान भी ना हूँ। पर यार अपने घर में, खुद के घर में यार काम पड़ा हुआ दिखता है, पापा लगे रहते हैं, तो नहीं अच्छा लगता ना यार कि मैं बैठी रहूँ। तो मैं कर लगी रहती हूँ, मतलब किसी न किसी चीज़ में जो भी दिखता है मुझे। तो पापा को जाना है कल किसी काम से। पापा ने मुझे बोला मैं कि ये हमारे यहाँ पे पन्ना बोलते हैं इसको, जो कुर्ते पजामे के ऊपर डालते हैं गले में। आजकल तो सारे लड़के पहनते हैं, है ना। तो इसकी किनारी मोड़नी है, क्योंकि इसकी किनारी ना बहुत ज़्यादा देखा निकली हुई है, धागे निकल रहे हैं बार बार। तो उसको लगाने के लिए पहले तो मुझे क्या हुआ, धागा नहीं मिल के दिया। मतलब वाइट है ये, है ना, इस पर कोई ऐसा तो है नहीं रंग बिरंगा मैं धागा चला दूँगी। और मार्केट है ना बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, बिल्कुल मेन रोड पे जाना पड़ता है। कुछ भी अगर सामान मुझे छोटा मोटा भी चाहिए होता है, दिल्ली की तरह नहीं कि गली गली में दुकानें मिल जाएगी हमें। तो अभी पापा मेरे को घर के भरोसे छोड़ के गए कि घर में रह बेटा, और घर में कोई और भी नहीं है, ऐसे घर अकेला छोड़ के भी नहीं जाना सही है। तो मैंने घर में सारे के ढूंढ लिया, वाइट धागा ही नहीं मिल के दिया, धागा ही नहीं मिल के दिया। फिर जब मैंने सोचा कि मैंने कहा चल ऑफ वाइट से काम चला लेती हूँ इससे थोड़ा बहुत। और तो देखा तो मशीन ख़राब। मशीन का हाल देख लीजिए आप। मशीन इसके अंदर ही सारे पार्ट्स पड़े हैं। मतलब इसके अंदर के पार्ट ना, मतलब इसके जो अंदर पार्ट होते हैं ना, वो उसके अंदर ही मतलब खुल के नीचे पड़े हुए हैं उसके अंदर ही मशीन में। मशीन काम देगी नहीं तो हाथ से करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर इसको। दोस्तों पापा का दिया हुआ काम तो हो गया था। फिर मैं आ गई थी अपनी बैक साइड वाली गली में, क्योंकि यहाँ पे ना टियाना वगैरह जब भी आएगी ना, कल परसों तरसों जब भी आएगी, सबसे पहले वो गली में ही खेलती है। पीछे वाली गली में ना जैसे व्हीकल वगैरह आने का कुछ भी ऐसा इशू नहीं है कि भाई बच्चे खेल रहे हैं और कोई व्हीकल आ रहा है, या फिर रोड चला हुआ है, मेन रोड है कि भाई यहाँ पे बच्चे खेलने, तो यहाँ पे खेलते हैं। मतलब पिछले वाली गली में ना, क्योंकि ये एंड पे हमारा ही घर है, यहाँ पे गली बंद हो जाती है। तो यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, इसलिए व्हीकल वगैरह कुछ नहीं आता। तो इसी गली में खेलती है, मतलब टियाना वगैरह जब भी खेलती है। तो यहाँ पे मैं सारा कूड़ा इकट्ठा कर दूँगी, ताकि उनके पैरों में भी मिट्टी मिट्टी ना लगे। और है ना, हमारे आसपास की गलियाँ बनती हुई आ रही है, क्या पता हमारी गली का भी नंबर आ ही जाए। और चलिए वो तो जब होगा तब देखेंगे कैसा होना है, क्या होना है। और मैं झाड़ू लगा देती हूँ जल्दी से। चलिए ये कूड़ा भी उठा लूँगी, फिर इकट्ठा कर देती हूँ यहाँ पे। और कूड़ा उठाने वाले लेके आती हूँ, फिर उठाती हूँ इसको, कूड़ा को। अभी उठ जाएगा तो उठ जाएगा, फिर रह जाता है ना, फिर भूल ही जाते हैं कि वहाँ पे कूड़ा भी पड़ा था। और दोस्तों इसके बाद मैंने मिनी वगैरह को है ना इतनी ज़बरदस्ती, मतलब ये भाग लेती है गली में ना, तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे मैंने उनको पकड़ के बांध दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पे मैंने टियाना के और अपने कपड़े भिगोए हुए थे। तो दोस्तों मैंने कपड़े धो दिए थे, और मैं जैसे ही छत पे कपड़े सुखाने गई हूँ ना, तो मम्मी की आवाज़ आ गई। मम्मी किसी काम से गई हुई थी, तो मम्मी आ गई थी, और थकी हुई थी मम्मी बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बोली नीचे आ जा, रोटी दे दे मेरे को। हम क्या करते हैं ना, मम्मी की रोटी उसी टाइम जैसे बनाते हैं जब मम्मी आ जाती है, क्योंकि 2 रोटी खानी हो तो उसको भी ठंडा करके सुबह ही बना के रख देते, भाई टाइम इतना कहाँ लगता है 2 रोटी बनाने में। और पापा तो एक ही टाइम खाते हैं खाना, मतलब 2 टाइम खाते हैं मॉर्निंग में। वो चाहे 10 बजे 11 बजे हो, और उसके बाद सीधा शाम को 6 बजे 7 बजे से, क्योंकि जल्दी सोना होता है, क्योंकि जल्दी उठना होता है। तो ये रूटीन है वहाँ का। और यहाँ देखिए मैं ऊपर छत पे रही ना, तो मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना गल गया है पूरा, मतलब कीड़ों ने खा लिया ये जामुन का पेड़। बहुत बार सोचा कि कईयों ने बोला कि इतने कीड़े झड़ रहे हैं इस पे, इतने मोटे मोटे कीड़े नीचे निकलते थे ना। और कई बार तो मैं ना इसको लकड़ी को पकड़ लेती थी, मुझे पता ही चलता था कि कीड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि उसी कलर के होते हैं लकड़ी जैसे, तो दिखते नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के देखना पड़ता है, तब जाके दिखते हैं। और चलिए ये कपड़े सुखा देते हैं पहले, उसके बाद नीचे चलते हैं। पहले दादाजी ने बोला था एक बार, जब मेरे दादा थे ना, 4 साल हो गए उनको डेथ हुए, तो तब भी बोला था एक बार कि इसको काट देते हैं बीच में। लेकिन यार घर के बीच में इतनी पुरानी जामुन का पेड़ है, और छाया देती है बेचारी, है ना। कितना कुछ, इतने फ्रूट निकलते हैं ना, इतना फ्रूट देती है जामुन का पेड़ ये वाला, कि पड़ोसी भी खाते हैं हमारे यहाँ से लेके। अब तो थोड़ा सा टहनी वहनी टूट गई है, कुछ कई टहनी टूट गई है, तो इसलिए कम हो गया, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फ्रूट देती है जब जामुन का मौसम आता है ना तब। और यहाँ देखो
अभी मैं हवाई चल रही थी यहाँ पे, और मैं लहरा रही हूँ यहाँ पे। देखिए मैं वो बता रही थी कितनी अच्छी हवाई चल रही है। धूप का है ना असर हो नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवाई चल रही थी। और मैं यहाँ गई थी फिर नीचे कपड़े सुखा के। उसके बाद मैंने मम्मी के लिए रोटी बना दी। मम्मी ने रोटी खा ली थी। उसके बाद मैं मम्मी को लेके बैठ गई थी नेल्स काटने के लिए मम्मी के। और मम्मी को लेके क्या बैठना था, मम्मी तो बैठी हुई थी, क्योंकि मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। मेरे भाई जब हुआ था ना मेरे से जो छोटा है, तब से मेरी मम्मी के पैर में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब 2-2 3-3 महीने के बाद ना वो पेन उभर के आ जाता है। फिजियोथेरेपी वगैरह से हो सकता है ठीक, बट मेरी मम्मी का मन नहीं मानता है बिल्कुल भी। और वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं मानती है, बिल्कुल भी नहीं मानती है। पेन किलर ले लेती है, ये कर लेते वो कर लेते, डॉक्टर के भी चली जाती है। बट वो फिजियोथेरेपी के नाम पे डरती है, क्योंकि उनको मशीनें दिख जाती है वहाँ पे। उनको लगता है पता नहीं क्या करेंगे, और उन्होंने करंट वगैरह का ऐसे मतलब एक फोबिया बना लिया माइंड में ना, कि पता नहीं क्या हो जाएगा जैसे मुझे। और वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती है फिजियोथेरेपी वगैरह। और कभी कभी कुछ कुछ महीने के बाद ना पैर में दिक्कत हो ही जाती है। चलिए देखते हैं, इसका भी कुछ इलाज करेंगे आगे। और अभी तो मान नहीं रही है बिल्कुल भी। और मैं वही बोल रही थी, लेकिन नहीं मान रही थी, बिल्कुल मन नहीं मान रहा था मम्मी का। तो मैं नेल्स काट रही थी, बहुत ज़्यादा टाइट थे नेल ना, कट के नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। और मम्मी ने बोला कि इसी टाइम हमारा डिस्कशन हुआ। मैंने कहा हलवा बना देते हैं, कुछ मीठा खाने का मन था हमारा, तो मम्मी ने फटाफट से हलवा बना दिया। उसके बाद मम्मी को जाना था नहाने। मैंने कहा हलवा खा लेते हैं पहले, उसके बाद चले जाना नहाने आप थोड़ी देर में। तब तक थोड़ा सा और गर्म पानी हो जाएगा, क्योंकि मम्मी को सर वॉश भी करना था। तो मम्मी ने डिसाइड किया कि पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी। मम्मी को मेहंदी भी लगानी थी। आज कई काम थे हमें, तो रूटीन तो था ही, घर का काम तो था ही था, और साथ साथ मैंने कहा छोटे मोटे जो भी काम है मैं कर देती हूँ। और थोड़ा सा माँ बाप भी है ना, थोड़ी पैम्परिंग होनी चाहिए। मतलब यार अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं काम काम में, थोड़ी सी केयर तो हमें भी रखनी चाहिए इनकी। तो मैंने नेल्स तो कट कर दिया था, उसके बीच में हम हलवा पार्टी करने लग गए। और ये देखिए मैं हलवा सजा कर ले जा रही हूँ बाहर, पापा और मम्मी के लिए। और मम्मी पहले से लेके बैठी थी, कह रही मैं तो ले आई अपना, तू ले ले। फिर मेरे पापा ने और मैंने ले लिया, ये बता। और वहाँ देखिए पापा को बुला लेता मैंने, हम लोग खा रहे थे यहाँ पे बैठ के हलवा। मम्मी ने बना दिया था फटाफट से। और मैंने पूरा मेजरमेंट देख लिया था, मतलब कैसे मेजर किया है मम्मी ने, क्या हिसाब है। और नेक्स्ट नेक्स्ट डे पक्का बनाऊंगी मैं भी। और यहाँ देखिए मम्मी ने, मतलब धूप ज़्यादा लग रही थी इसलिए सर पे स्कार्फ पहन लिया है, कि धूप ज़्यादा लग रही है। और अभी बस पानी हो जाएगा, अभी मम्मी ने नहाने चली जाएगी, बस हलवा खा लेते हैं पहले। लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए, देखिए कितनी अच्छी सी शक्ल लग रही है इसके ना। खा लीजिए आप लोग भी, लीजिए, मैंने देखिए आप लोगों के लिए भी लाई हूँ। हलवा तो टेस्टी बना था। और ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे बर्तन रखने लगे ना, जूठे बर्तन मैं इकट्ठे कर रही थी, तभी मैंने सोचा, मैंने कहा नीचे से भी आपको रिकॉर्ड करके दिखा दी, थोड़ा नज़दीक से देखिए। ऐसे गल गई है, मतलब जामुन का पेड़ ना ऐसे गल गया है पूरा, मतलब सारी टहनियाँ इसकी। ये तो हमने रोक लगा दी है, मतलब कीड़ों पे ना हमने दवाई वगैरह डाल के काफ़ी, तो खाद वगैरह प्रॉपर बहुत केयर करी है, जब जाके ये कीड़े रुके हैं इसके, नहीं तो कीड़े इस पूरे पेड़ को खा जाते। और देखिए मौसम कितना अच्छा है यहाँ पे। मैंने है ना, मैं एक्चुअली शाम की मैंने बना ली थी चाय, और मैं वही अपनी चाय पी रही हूँ। चाय तो वही गर्मी हो या सर्दी, मुझे तो चाय तो मतलब ऐसा है, चाय के बिना तो मैं जी नहीं सकती। और यहाँ देखिए मैंने मम्मी के ना मेहंदी लगा दी थी, पर वो हमारी गड़बड़ क्या हुई, मम्मी ने मेहंदी लगा तो ली, लेकिन वो मैंने हाथ से लगाई ना, तो मेरे हाथ पे भी नहीं रची थी। मतलब बहुत पुरानी टाइम, मतलब काफ़ी पुरानी हो गई थी मेहंदी रखे रखे। और मम्मी ने सोचा कि पहले इसी को यूज़ कर लेते हैं, हो जाएगा कलर। इतना आइडिया नहीं था हमें कि इसका बिल्कुल ही कलर नहीं चढ़ेगा। और हल्के से मतलब हल्का सा येलो कलर भी नहीं आया, रेड तो छोड़ो। तो मेहंदी लगाना तो वेस्ट ही गया। लेकिन देखिए मम्मी नहा धो के अपने तैयार हो गई थी, तब मैंने मम्मी को लगा दिया। देखिए बिल्कुल सर वैसा का वैसा है, बिल्कुल भी कलर नहीं चढ़ा है। और ये देखिए पैम्परिंग थोड़ी सी के बाद मम्मी के पैर कितने सुंदर लग रहे हैं। चले गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। मेरा गला बैठ गया है, बाय बाय, टेक केयर।